हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो हम लोग पिछले क्लास में के वीडियो में क्या देखे थे, हम लोग चैप्टर 12 का एक्सप्लेनेशन देखे थे। तो आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप अपने फ्रेंड को भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी क्वेश्चन आंसर वो भी बना सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करने के लिए 10वीं और 12वीं के लेकर आए हैं टॉप टारगेट क्रेश कोर्स मात्र 99 रुपए में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। देखिए इसमें क्या करना है, चैप्टर 12 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इसका क्या था, चैप्टर का नाम टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। तो हम लोग पिछले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया था। अगर नहीं देखे तो आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आंसर बनाने में आपको क्या हो सके, अच्छे से अंडरस्टैंड आप कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड पर। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या है, डिस्कस है। हम लोग का एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो डिस्कस ए में क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन, हाउ इज वेस्ट क्रिएटेड। जब वेस्ट कैसे क्रिएट होता है तो आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं डायरेक्टली आंसर। इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, वेस्ट इज जनरेटेड बाय डिस्पोजिंग ऑफ। तो इस तरह आप पॉइंट दीजिएगा, ठीक है, नीचे। उसके बाद पॉइंट 1 नंबर क्या लिखिएगा, ओल्ड क्लोथ। जो पुराने कपड़े होते हैं वे भी क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार टिन्स एंड बॉटल्स, टिन जो होता है, बॉटल्स, ये सब क्या होते हैं, वेस्ट ही होते हैं। तो पेपर भी हो जाएगा, पीयर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, सब हमारे ये सब वेस्ट होते हैं। प्लास्टिक, रेपर्स, उसके बाद पेंसिल, सेविंग्स, ओल्ड बैटरीज, ये सब वेस्ट है। तो इसको रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज करके हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन में ये था, इसका आंसर ये कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी मैनेज वेस्ट। हम लोग मैनेज को वेस्ट को किस प्रकार मैनेज करते हैं। तो इसका आंसर पूछा है, तो आप लोग इसका आंसर क्या दीजिएगा, वी कैन मैनेज वेस्ट बी बाय फ्लोइंग द प्रैक्टिसेस ऑफ रिड्यूस। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वेस्ट होता है तो उसका मैनेजिंग करने के लिए रिड्यूस करके, रिसाइकल करके उसको फिर से रीयूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। चिल्ड्रन कैन डिस्क्राइब सम एग्जांपल ऑफ इस मेथड इन डिस्कशन। तो आप लोग क्या करिएगा, आप अपने एल्डर्स, अपने फ्रेंड्स से क्या करिएगा, उनसे डिस्कशन कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए पेपर हो गया, ठीक है, पेपर को फिर से हम कैसे दोबारा से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एक फर्स्ट पेज हो गया, उसका सेकेंड वाला पेज, फर्स्ट वाला पेज पर कुछ लिखा है, ठीक है, राइट, और सेकेंड पेज इस तरह ब्लैंक है। तो क्या करेंगे, और हमको इसको फिर से यूज करना होगा। तो किस चीज में यूज कर सकते हैं, किस लिए कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक कुछ भी जैसे कि कार्ड जैसा होता है पैसे रखने के लिए। आप लोग बच्चे हैं तो आप पिगी बैंक में जैसे पैसे रखते हैं, उसी प्रकार एक छोटा सा वॉलेट बना सकते हैं उसका, ठीक है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन बताया गया था। वॉलेट, ठीक है, आप बना सकते हैं और उसको आप अपने यूज में ला सकते हैं, इस पेपर को, ठीक है। इस प्रकार और भी जैसे बोतल हो गया, बोतल से भी आप विभिन्न प्रकार के उसका रिसाइकलिंग करके और से चीजों को यूज कर, सामान को रखने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है, राइट बी में क्या है, इसका राइट में क्या दिया क्वेश्चन, टू अवॉइड यूज ऑफ प्लास्टिक। हम लोग जो प्लास्टिक है उसको अवॉइड करके, देखिए आगे, बैग्स एंड बॉटल्स, जो प्लास्टिक का बैग्स और बॉटल्स होता है उसको अवॉइड करना है। उसकी जगह पर क्या करना है, लुक एट योर होम एंड स्कूल क्लोजली। आपके अगर कोई भी यहाँ पे देखते हैं कि आपके घर के आसपास या आपके स्कूल के आसपास इस प्लास्टिक से बने ये सब सामान का यूज होता है, तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। किस प्रकार आप अवॉइड कर सकते हैं, तो इसका लिस्ट बनाना है, लिस्ट ऑल द आइटम ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एंड राइट हाउ दिस कुड बी रिप्लेस बाय अदर सेफ मटेरियल।
आप उसको किस प्रकार प्लास्टिक को रिप्लेस करके अदर मटेरियल का यूज करेंगे ताकि क्या हो, इन्वायरमेंट हमारा हो वो ज्यादा पॉल्यूटेड ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका आंसर पूछा है तो आप लोग किस प्रकार आंसर दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने नोटबुक में नोट करिएगा, ठीक है। क्लॉथ बैग्स, स्टोरेज कंटेनर्स, वाटर बॉटल्स, ये सब क्या होता है, फ्लावर पॉट्स, ये डिस्पोजल कल्ट्री जैसे कि लंच बॉक्सेस हो गया, वाटर स्टोरेज बुकेट्स ईटीसी आर मेड ऑफ प्लास्टिक, ये सब किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। तो टू अवॉइड यूज ऑफ प्लास्टिक, अगर हमको इसको अवॉइड करना है, इसको यूज नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, वी कैन यूज क्लॉथ बैग्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, कपड़े से बने बैग का यूज करेंगे प्लास्टिक की जगह पर, ठीक है। स्टोरेज कंटेनर्स, जो भी कंटेनर्स का यूज करते हैं स्टोर करने के लिए, वो किसका होना चाहिए, वो हम प्लास्टिक का ना यूज करके स्टील का हम करेंगे, ठीक है, स्टील लंच बॉक्सेस, ठीक है। उसके बाद अनब्रेकेबल वाटर स्टोरेज, और जो कि अनब्रेकेबल हो, वो जैसे कि देखते हैं प्लास्टिक का वो बोतल यूज करते हैं तो उसको वाटर को ड्रिंक करने के बाद फेंक दिया जाता है, और वो जो लेने वाला होता है लोग कचरा में, तो उसमें कचरा मतलब बहुत सारा चला जाता है, फिर भी उसको ले जाकर उसको क्या किया जाता है, वो फिर से बनाया जाता है, लेकिन उसका जो पॉल्यूटेड वो बोतल होता है उसका केमिकल ज्यादा हम लोगों को मतलब कोई भी ह्यूमन बींग्स है उसको खतरा पहुंचाता है। तो प्लास्टिक का इसलिए क्या करना चाहिए, फिर से उसको अनब्रेकेबल ना हो सके उसके लिए कोई दूसरा बोतल हम लोग यूज कर सकते हैं उसके जगह पर, ठीक है। बकेट मेड ऑफ मेटल्स, जो बकेट होगा उसको हम मेटल का यूज करेंगे, ठीक है। फ्लावर पॉट्स कैन बी मेड फ्रॉम क्ले, जो कि क्ले से बना हो, ठीक है। एंड डिस्पोजेबल कल्ट्री कैन बी मेड फ्रॉम वुड और पेपर, जो भी ये होना चाहिए, इसका किसका होना चाहिए, वुड और पेपर का होना चाहिए। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना होगा। अपना नोटबुक में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप जहाँ नोट करते हैं उसमें नोट कर लीजिए, और अपने फ्रेंड को भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सके। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। देखिए सेकेंड नंबर इसका राइट का ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। नेम थ्री थिंग्स in your school and home that you would put in the green dustbin and 3 things that you would put in the blue dustbin। तो आपको क्या बताना है, आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया गया था कि ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन के बारे में। तो इसमें लिखना है ऐसा ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन का यूज करना है जिसमें 3 थिंग्स रख सकते हैं, तो उसका नाम लिखना है कि आप ब्लू डस्टबिन में क्या डालेंगे, कौन सा कचरा डालेंगे, और ग्रीन डस्टबिन में कौन सा कचरा डालेंगे। तो आप लिख सकते हैं ना। चलिए तो आपका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। ब्लू डस्टबिन में क्या क्या डालेंगे, तो ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, मेटल, ये सब किस में जाएगा, ब्लू डस्टबिन में, ठीक है। वी विल पुट पील्स ऑफ फ्रूट एंड ट्विंग्स इन ग्रीन डस्टबिन, और जो भी फ्रूट्स का छिलका होगा और उसका ट्विंग्स जो होगा उसका कहाँ डालेंगे, वो ग्रीन डस्टबिन, ठीक है। एंड किचन होल पेपर एंड ग्लास गोज इन द ब्लू डस्टबिन। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आपको एक्सप्लेनेशन में पूरा अच्छे से आपके चैप्टर में दिया भी गया है कि यहाँ पे जैसे कि ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन बनाया कर उसमें रखा गया था, तो आप उसमें भी देख सकते हैं अपने चैप्टर में। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, इस तरह, ठीक है। तो आप इसमें
इसको पिक्चर बनाकर ड्राइंग करके आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, सी में ड्रॉ इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में ड्राइंग एक ठो करना है। जैसे कि मेक ए पोस्टर टू शो ए विलेज और टाउन दैट इज मैनेजिंग इट्स वेस्ट वेल, गिव योर पोस्टर ए सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पे एक ठो ड्राइंग करना है जिसमें क्या होना चाहिए, मैनेजिंग वेस्ट के बारे में आपको बताना है। जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन में आप चैप्टर में देखे थे कि एक ठो विलेज था, उसको क्या मिला था, अवार्ड मिला था, ठीक है। तो इसी प्रकार एक ठो पोस्टर बनाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पोस्टर में बनाया गया है, आप भी अपने नोटबुक में अपने हैंड से बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह देखकर, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसको अपने नोटबुक में बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर इस तरह नहीं बन पाएगा तो अपने से जिस तरह से बन पाएगा एक अच्छा सा ड्राइंग करके आप उसमें चिपका सकते हैं अपने नोटबुक में। चलिए आगे देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। डी क्या है, इनेक्ट इन पेयर्स, यू कैन बी ए क्लीन टाउन एंड योर पार्टनर ए डर्टी टाउन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो टाउन, यहाँ पे यू कैन बी ए क्लीन टाउन, एक साफ टाउन के बारे में और एक डर्टी टाउन के बारे में आपको डिस्कस करना है, जो कि आपके पार्टनर से आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, अपने एल्डर से, अपने फ्रेंड से। इंगेज इन ए शॉर्ट कन्वर्सेशन टॉकिंग अबाउट हाउ यू फील अबाउट बीइंग द वे यू आर। तो आपको इस तरह इसका क्वेश्चन पूछा है कि अगर डर्टी टाउन होगा तो उसमें किस तरह का रहने का तरीका होगा और क्लीन टाउन में किस तरह। तो आपको पता है कि अगर हम कोई भी स्पेस को साफ रखते हैं तो हमें पोल्यूटेड से जो इन्वायरमेंट है हमें स्वच्छ एयर मिलेगा और हम डिजीज बहुत ही कम होगा, और जो डर्टी होगा वहां पे डिजीज ज्यादा होने की संभावना होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या दे सकते हैं। यू कैन कवर द फ्लोइंग पॉइंट्स इन योर कन्वर्सेशन क्लीन टाउन। तो आप इस तरह दे दीजिएगा पहले क्लीन टाउन के बारे में, इसका कौन कौन सा इम्पोर्टेंस होगा, उसके बाद डर्टी टाउन के बारे में बताइएगा। जैसे कि पीपल कीप में क्लीन, जो लोग होते हैं उसको हमेशा क्या करते हैं, साफ करते हैं। देयर इज नो लिटर लेइंग ऑन माई रोड साइड और इन माई ओपन स्पेसेस। वहाँ पे जहाँ पे क्लीन टाउन है वहाँ के लोग क्या होते हैं, ओपन साइड में कचरे को नहीं फेंकते हैं, ठीक है। डस्टबिन आर केप्ट इन डिफरेंट प्लेसेस, और यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस पे डस्टबिन रखे होते हैं, ठीक है। ऑल माई रोड्स आर क्लीन एंड सराउंडिंग बाई ट्री, और जो क्लीन टाउन होता है वहां पे उसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, ठीक है। आई हैव क्लीन एंड क्लियर ड्रेनेज एंड सीवर सिस्टम। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है, क्लीन और सीवर सिस्टम का यूज किया जाता है। आई हैव लॉट्स ऑफ पार्क्स एट डिफरेंट लोकेशन, और यहाँ पे बहुत सारे पार्क भी होते हैं, ठीक है। माई एयर इज क्लीन, और यहाँ पे वो क्या होता है, जो एयर होता है वो बहुत ही क्लीन होता है, ठीक है, यहाँ का जो वायु होता है। डर्टी टाउन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको पीपल थ्रो जो गार्बेज हियर एंड देयर, वो जो लोग होते हैं वहां के डर्टी टाउन के लोग क्या करते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं कचरे को, ठीक है। दिस इज लेइंग ऑन माई रोड साइड एंड इन माई ओपन स्पेसेस, और वहां के जो लोग होते हैं वो ओपन स्पेसेस में कचरे को फेंक देते हैं। देयर आर ए फ्यू डस्टबिन, और वहां पे बहुत ही कम मात्रा में डस्टबिन होता भी है तो उसमें लोग कचरे नहीं डालते हैं। डर्टी वाटर इज ओवरफ्लोइंग फ्रॉम ड्रेनेज, तो जो ड्रेन होता है उससे डर्टी वाटर क्या होता है, फ्लोइंग करता है, फ्लो होता है। आई
have a few parks where people often throw garbage। तो आपको यहाँ पे लिखना है माई एयर इज पोल्यूटेड। यहाँ का जो एयर होता है वो बहुत ही पोल्यूटेड होता है। चलिए उसके बाद हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ई में है थिंक, रिफ्लेक्ट एंड शेयर। तो ये ई का आपका है, इसमें क्वेश्चन क्या है, इमेजिन यू आर हैविंग ए बर्थडे पार्टी। मान लीजिए इमेज की आप लोग कहीं पार्टी में, बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो क्या होता है, एट योर होम। मान लीजिए कि आपके घर में ही बर्थडे पार्टी हो रहा हो तो क्या करिएगा, व्हाट आर सम ऑफ द वेज इन विच यू कैन ट्राई टू हैव ए जीरो वेस्ट। बर्थडे, जो बर्थडे पार्टी होता है वहां पे ऐसा आपको ट्राई करना है कि क्या हो, जीरो वेस्ट हो, मतलब इधर उधर कचरा नहीं दिखे। आप इसके लिए क्या करिएगा, फॉर दिस फर्स्ट थिंक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट may be created in the birthday party and how you can avoid or reduce it। तो बर्थडे पार्टी में आप जाते हैं, वहां पे आप पहले से ही क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या क्या आप उसमें यूज करते हैं और उसका स्पेसेस आप निर्धारित कर सकते हैं और उसके लिए डस्टबिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसका आंसर क्या लिखिएगा, चलिए देखते हैं। The listed below action can be followed to have a zero waste party। वहां पे एक भी कचरे का मतलब इधर उधर ना एकदम नीट एंड क्लीन हो, तो उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करना होता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, व्हाइट पेपर इन इन्विटेशन। तो आपको क्या करना चाहिए, जो पेपर होगा उसको, जो टिश्यू पेपर होता है कोई भी खाने के बाद क्या करता है, टिश्यू पेपर में उसके बाद उसका अपना जो हैंड होता है वॉश करके टिश्यू पेपर से उसको क्या करता है लोग, डस्टबिन में डाल देता है लोग। तो व्हाइट पेपर इन इन्विटेशन, तो इसको करना है। यूज रियूजेबल डेकोरेटिव आइटम, तो आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए ये अपना सेकेंड पॉइंट हो गया। अवॉइड द यूज ऑफ डिस्पोजेबल कटलरी, अवॉइड द यूज ऑफ पेपर नैपकिन, रीयूज गिफ्ट रैपरिंग्स। तो वेपरिंग्स, ये इसको आपको क्या करना है, इधर उधर आपको नहीं फेंकना है। कोई भी रेपर्स हो आपको पहले से उसके लिए प्लानिंग किया जाता है, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अपने नोटबुक में इसका आंसर। चलिए आगे इसका देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। हैव यू सीन वेस्ट इन नेचर। तो आपको क्या करना है, आप वेस्ट को देखते हैं नेचर में तो आपको कैसा लगता है, इधर उधर फेंके हुए तो कैसा आपको फील होता है। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस टू द वेस्ट ऑफ एनिमल्स। और किस प्रकार जो एनिमल्स होते हैं वेस्ट को खाते हैं, इधर उधर जो कचरे में डर्टी फूड को खाते हैं, ठीक है। डाइड लीव्स एंड सो ऑन इन ए फॉरेस्ट, और वो क्या होते हैं, उनका डेड हो जाता है, ठीक है। अगर वो कचरे सहित कुछ भी फूड को खा लेते हैं जो कि प्लास्टिक में होता है, तो देखे हैं एक्सप्लेनेशन में किस प्रकार पिक्चर भी आपको दिखाया गया था। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन नेचर द वेस्ट ऑफ एनिमल्स, जो इसका, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या, डाइड लिप्स etc मिक्सेस विथ द सॉइल एंड कन्वर्ट्स इनटू कंपोस्ट। जो कंपोस्ट होता है उसमें क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जिससे कोई भी एनिमल होते हैं वो खाते हैं तो जो वो डाइड मतलब उनका डेथ हो जाता है। दिस कंपोस्ट प्रोवाइडेड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स एंड इज आल्सो यूटिलाइज्ड बाय टिनी एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल एज फूड। तो ऐसा केमिकल नहीं मिलाना चाहिए सॉइल में कि कोई भी जो जंतु हो उसको
हानिकारक उसके लिए हो, ठीक है। जो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचा बस उसी के लिए हो, ना कि उसके ग्रोथ के लिए होता है, ये नहीं कि जानवर को मारने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक लोग पहले क्या करता था, यूज करता था खेतों में घास को मारने के लिए, तो जो वल्चर होते हैं वो खाकर उनकी संख्या क्या विलुप्त हो गई है। तो डिकोफेरन जो होता था दवा का यूज करता था लोग, तो उसका यूज बंद हो गया है। और जो वल्चर होते वो भी हमारे, जिसको हम गिद्ध बोलते हैं, हमारे एनवायरमेंट से क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तो हम लोग का क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट हुआ चैप्टर 12 का। अब हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, पूरा 12 चैप्टर तक था ना। तो हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा थर्ड जो हम एनसीईआरटी थर्ड क्लास का था उसका कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलिए इसके आगे और भी कुछ होगा तो अगले वीडियो में लाएंगे, नहीं तो ये इसका कंप्लीट हो गया। अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।